हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आ रहा है ऑफिशियल क्लासेस में। हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में क्लास नंबर 4 जो कि बैक प्रूफ सीरीज चल रही है, जिसमें आपको बैक लगने से बचाने के लिए सिर्फ नॉर्मल से चीज़ें बताई जा रही हैं जिनसे 100% एग्जाम में पूरे नंबर आ जाएंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं है, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लासें आपको सारी देखनी है बस। समुच्चय चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट आपको दी जाती है, एक में बिल्डर फॉर्म देकर बनाए जाते हैं, और दोनों ही ये दे रखी हैं। ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है भैया आपको डायरेक्ट जब ऐसा वाला समुच्चय मिलता है कि एक ए बराबर समुच्चय बना और बराबर में करके ऐसे समुच्चय में लिख दिया कि 1, 2, 3, 4, 5 और बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ा सा वो ज्ञान बता देता है, जैसे ए बराबर देगा समुच्चय, फिर बता देगा एक्स जो है, फिर अनुपात लगाएगा एक्स जो है वो बड़ा है या बराबर है 5 के, और फिर बोल देगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये वाला जो तरीका देता है ये होता है बिल्डर फॉर्म, मतलब आपको खुद से बिल्ड करना है इसमें। और ये जो होता है रोस्टर फॉर्म, ये तो आपको डायरेक्ट बनाया देता है। तो बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले तो बिल्डर फॉर्म को करना सीखते हैं कि ये कैसे होता है। आप बोलोगे भैया देखो बिल्कुल सरल है, ये तो सबको पता है हमको कि ए बराबर समुच्चय तो ऐसे बनेगा। इसने हमसे कहा जो एक्स मेरा है सच दैट एक्स जो मेरा है ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आ गई। और फिर बराबर भी हो सकता है, तो यानी 5 भी हो सकता है। 5 से छोटा और 5 से बराबर वाले हमें संख्या लेनी है। और लेनी कौन सी संख्या है भैया, आप ये बताओ। आप बोलोगे हमें सभी प्राकृतिक संख्याएं लेनी, सारे नेचुरल नंबर्स ले लेने हैं। तो आप बोलोगे भैया हमें पता है एक होता है, फिर 2 होता है छोटा 5 से, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, और फिर 5 के बराबर भी हो सकता है। तो ये हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। इसका आंसर ये है। इसका फॉर्म खुल के ये आएगा। इसका जो फॉर्म खुलेगा वो इसमें खुलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये प्रश्न नहीं हो गया पूरा, ये तो इसका फॉर्म खुल के ये बना है। लेकिन अब देखो प्रश्न कैसे बनेंगे। ये तो मैंने आपको फॉर्म बताया पहले ओपन करना, कि फॉर्म कैसे ओपन होता है। मान लो आप एग्जांपल में एक आपको दे दिया है हमने, तो आप बताना क्या होगा। ए बराबर, फिर मैंने समुच्चय बनाया, फिर मैंने यहाँ पे समुच्चय में ये लिख दिया, मैंने कहा जो एक्स है सच दैट एक्स, ये अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर दिए गए हैं। क्या है, सभी स्वर हैं। तो आप बोलोगे ये भैया बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। ए बराबर ऐसे करेंगे और ये बनाया समुच्चय। और अंग्रेजी वर्णमाला के कितने वोवेल होते हैं, आप बोलोगे ए ई आई ओ यू, ये भैया हमने कर लिया इसको। तो यार ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं, एक बार इतना बताओ। बोलोगे भैया बढ़िया, एकदम खतरनाक वाला समझ में आ गया, एकदम खतरनाक वाला समझ में आ गया। लेकिन अब दिक्कत भैया कहाँ पे हमको होगी, मैं आपको ये बताऊं। जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्रश्न कितने तरीके से हमसे पूछता है भैया। हमने देखा है कि जो समुच्चय होता है, हमने क्या देखा, हमने अभी तक ये महसूस किया कि जो समुच्चय होता है इसमें मुझे कुछ 3-4 तरीके की चीज़ें ही अभी तक पेपरों में दिखी हैं। ठीक है, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 3 तरीके की चीज़ें हमें कौन कौन सी देखने के लिए मिलती हैं, बताना ज़रा। आप बोलोगे भैया एक तो हमने इसमें देखा है कि ए यूनियन बी जैसी कोई चीज़ है, एक ए इंटरसेक्शन बी जैसी कोई चीज़ है, और एक ए माइनस बी जैसी एक चीज़ है। बस ये 3 चीज़ों में ही पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। समुच्चय में बस ये 3 चीज़ें ही हैं। लेकिन भैया कभी कभी मैंने महसूस ये किया है कि एक चीज़ और इसमें बढ़ जाती है, एक चीज़ इसमें और बढ़ जाती है। मैं आपको उसके बारे में भी बता रहा हूँ, देखना ज़रा। आप बोलोगे भैया कभी कभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और ऐसी देखने को मिल जाए कि ए और फिर इस तरीके से उपसमुच्चय है बी का, ये वाला भी कभी कभी भैया दिख जाता है। तब हम क्या करेंगे, तो हमने कहा देखो समझ में तुम्हें हम सारी चीज़ें समझाएंगे, तुम्हें सारी आ जाएंगी। मैं सवाल पहले सिर्फ एक ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, मान लो हम एक क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें समझ लें, सारी चीज़ें समझ लें। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 मान लो हम एक बनाते हैं कि ए जो है वो हमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, और बी समुच्चय हमको दे रखा है एक्स सच दैट। मैं ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें आपको मैं सब कुछ समझा दूँ, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सवाल और हर तरीके का चीज़। तो वो ऐसा ही बनेगा भैया, छोटा है या बराबर है 8 के, और यहाँ लिखेंगे सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं। आप बोलोगे भैया देखो सबसे पहले तो हम सीखेंगे फॉर्म यहाँ पे बनाना। क्या सीख जाएंगे, इसी से हम सबसे पहले तो फॉर्म बनाना सीख जाएंगे। फॉर्म भैया कैसे बनाएंगे, हमने कहा जो बी समुच्चय दिया है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2
मेरा x जो है ना यहाँ पे वो 8 से छोटा होना चाहिए, पहले ऊपर वाले के हिसाब से छोटा होना चाहिए या 8 के बराबर तक होना चाहिए। और साथ ही साथ सभी के सभी सम संख्याएं होनी चाहिए। सम संख्याएं मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो आप बोलोगे छोटी संख्याएं जो 2 से कटती हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 ले लें क्या? नहीं, देखो उसने बोला या तो 8 से छोटा हो या तो 8 के बराबर हो। तो इसका मतलब भैया ये एक चीज़ तो हमने ख़त्म कर दी अपनी, यानी हम रोस्टर फॉर्म से अपना जो है बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाने वाला काम तो हमने निपटा लिया, एक चीज़ ख़त्म। ठीक, अब भैया एक चीज़ आपने हमें उसमें और समझाई, वो कौन सी समझाई? वो हमने ये समझी भैया कि ए जो है उसके साथ यूनियन बी का क्या मतलब है। ए यूनियन बी का क्या मतलब है? आप बोलोगे भैया ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव लिखने हैं, लेकिन किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे इसमें 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, लेकिन अगर मैंने यहाँ वाला 2 लिख दिया है तो फिर इसका वाला 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ वाला 4 लिख दिया है तो इसका वाला 4 नहीं लिखेंगे। यहाँ वाला हमने बस इतना ही, ठीक है। बाकी तो इसमें अलग है, तो जो अलग है वो तो सारे लिखने हैं, लेकिन जो एक जैसे हैं वो या तो ऊपर वाले से लिख दो या तो नीचे वाले से लिख दो, पर एक बार ही लिखो। अच्छा भैया ये तो बिल्कुल सरल है, यानी हम इसको बनाएं तो हो जाएगा ये 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 8। तो ए यूनियन बी तो भैया ऐसे निकाल देंगे, तो बहुत सिंपल था, ये तो बिल्कुल सिंपल था। 1 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, 4 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, फिर इस पे आए। देखो 2 वहाँ से ले चुके तो यहाँ से नहीं लिया, 4 वहाँ से ले चुके तो यहाँ से नहीं लिया, 6 वहाँ से नहीं लिया तो यहाँ से ले लिया, 8 वहाँ से नहीं लिया तो यहाँ से ले लिया। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सबको समझ में आ गया। एक बात सबकी क्लियर हो गई ना, एक वाली बात जल्दी बताओ, ये एक बात तो सबकी क्लियर हो गई। दूसरी बात भैया कौन सी होती है? दूसरी होती है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी भैया होती है, कौन सी? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन बी में भैया क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो कॉमन होते हैं। इसमें तो हमें सभी लेने हैं एक एक बार, सभी लेने हैं एक एक बार। बिल्कुल ऐसे ही लिखो जाके तुम्हें दिमाग में याद रहे। और इसमें हमें क्या लेना है? केवल कॉमन वाले लेने। कौन वाले लेने हैं? कॉमन वाले। कौन से लेने हैं? कॉमन वाले। आप बोलोगे देखो भैया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसका मतलब भैया केवल और केवल 2,4, बस यही हो पाएगा। बताओ यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अगर मैं तुमसे ए यूनियन बी पूछूंगा तुम बता लोगे, मैं तुमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछूंगा तुम बता लोगे, मैं तुमसे बी का बिल्डर फॉर्म देकर रोस्टर फॉर्म बोलूँगा तुम बना दोगे। 3 चीज़ें तुम सीख चुके हो। चौथी चीज़ भैया कौन सी आ जाएगी? चौथी चीज़ भैया हमने पढ़ी है ए माइनस बी। भैया ए माइनस बी और समझा दो क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब भैया ये होता है कि जो आगे लिखा होता है, यहाँ पे देखना, जो आगे लिखा होता है इसका होता है राज, और जो पीछे लिखा होता है ये होता है इसका नौकर। ये होता है इसका नौकर। आगे जो लिखा है उसका राज है, पीछे वाला इसका नौकर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम ए से बी को घटाएंगे, ए से बी को घटाएंगे तो देखो ए में 1 है, बी में 1 नहीं है, तो 1 बचेगा यहाँ पे। फिर मैंने कहा देखो इसमें 2 था, इसमें भी 2 था, 2 खत्म हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 बचेगा, कॉमा। इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 का मैटर ख़त्म। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 लिख दिया और ये ख़त्म हो गया। अब तुम्हें ये समझ में यहाँ पे एक चीज़ ये नहीं आएगी कि भैया इसका 6 था और इसका 8 था, ये तो नहीं ख़त्म हुआ क्योंकि इसमें था नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें भी बताया कि ये जो राजा है ये अपनी चीज़ें दिखाएगा, जो घट जाएंगे उनको घटा के बाकी अपनी चीज़ें दिखाएगा, लेकिन जो नौकर है इसकी चीज़ों को ये छुपा देगा। लेकिन अब दूसरे सवाल में अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ बी माइनस ए बताओ, तो अब राजा कौन बन गया? आगे वाला राजा होता है, तो अब राजा बन गया भैया बी। कौन बन गया राजा? बी बन गया। तो अब बोलोगे भैया अब इसका आंसर मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा। भैया देखो इसमें 2 है, उसमें भी 2 है, घट जाएगा। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, घट जाएगा। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, 6 बच जाएगा और 8 बच जाएगा। अब भैया इसने इसके 1 को, इसके 3 को और इसके 5 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पीछे वाला नौकर होता है, आगे वाला राजा होता है। राजा अपनी चीज़ें दिखाएगा बच्ची वाली, नौकर से उसको कोई मतलब नहीं, जो छूट रहा छोड़ दो। ये बातें समझ में आ गई। ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन बी, दोनों ही आप कर लोगे। सारी ही बातें आपको समझ में आ गई।
अब अच्छा एक बच रहा है, अभी एक बच रहा है, मैं समझ गया, एक अभी बच रहा है। एक हमारा कौन सा बच रहा है जिसमें हमने बोला ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, ये वाला बच रहा है। भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा, ये क्या है, ठीक है। तो हमने कहा एक सुनो, एक प्रश्न हम ले लेते हैं कि जैसे ए बराबर हमने एक समुच्चय लिया, हमने लिखा कि 1,2 है, और फिर हमने कहा बी बराबर हमने एक समुच्चय लिया, हमने कहा 1,2,3 है, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर ए के सभी अवयव बी के अंदर तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, तो इसके अंदर भी 1 और 2 तुम्हें दिख गया, सारे के सारे अवयव अगर दिख रहे हैं, तो आप बोलते हो कि ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का, ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। भाई एक बार जल्दी से बताओ क्या ये बात तुम्हें समझ में आई। अगर एक के अवयव दोनों, एक के सारे अवयव बी में सारे के सारे अवयवों में मिल जाए हमें, देखो इसमें ज़्यादा हो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है कि इसमें जितने हैं वो सारे इसमें होने चाहिए, बाकी इसमें कितने भी ज़्यादा हो हमें कोई मतलब नहीं, पर इसमें जितने हैं वो सारे इसमें होने चाहिए। भाई बात एकदम क्लियर है। और बोलेंगे भैया कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि बी उपसमुच्चय है ए का, यार भाई देखो अंतर क्या है, मैं तुम्हें ध्यान से सुनना, दोनों में बताता हूँ। अंतर ये है मेरे भाई कि बी, ए के सारे अवयव बी में है तो हमने लिख दिया ए उपसमुच्चय है बी, यानी बी से ए को निकाला जा सकता है। इसके अंदर से बी से ए को निकालो तो बोलोगे भैया 1 और 2 को निकाल दो, तो ए समुच्चय पूरा निकल आया। अब तुमसे बोल दिया कि बी जो है वो समुच्चय है ए का, यार तुम ध्यान से अच्छा देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सच्ची देखो एक बार, क्या तुमको लग रहा है कि ये पॉसिबल है? बी का 1 तुम इससे निकाल दोगे, बी का 2 तुम इससे निकाल दोगे, बी का 3 तुम कहाँ से लाओगे? अब बी का 3 तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ये वाला निशान लगेगा। तो एक निशान हमने ये पढ़ा है, एक निशान हमने ये पढ़ा है, एक निशान हमने यूनियन पढ़ा है, एक निशान हमने इंटरसेक्शन पढ़ा है, और बाकी माइनस पढ़ा। 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें हमने ये पढ़ रखी हैं। उसके बाद में हमने बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पढ़ रखी है, ठीक है। कुल मिला के पूरा चैप्टर में जो जो बन सकता है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। दिमाग को खोल करके एक ही सवाल से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए इसी तरीके से।